जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्विस क्लासेस केजीजी में। आप तमाम ऑफिसरों का 69 बीपीएससी को टारगेट कर रहे उन तमाम ऑफिसरों का स्वागत करता हूं मैं सर्वेश, आपके अपने चैनल सर्विस क्लासेस केजीजी पे। वर्क हार्ड लाइक ए एस टू लिव लाइक ए लायन। ओके साथियों, बिहार दरोगा 1275 की वैकेंसी आ चुकी है और 69 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हेतु समान विज्ञान का अति महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न लेकर उपस्थित हूं। आशा नहीं बल्कि 100% उम्मीद के साथ कह रहा हूं कि यहां से 5 प्रश्न यहीं से आएंगे, 110% आएंगे, बिकॉज दिस मटेरियल रेफर्स बाय ओनली आईएएस एंड फिजिक्स वाला, बीपीएससी वाला। ओके, इन सबों के वी मेक्स ऑफिसर्स सर्विस क्लासेस केजीजी ऐसे ही सीप से मोती ढूंढ कर आपके लिए लाता आ रहा है। जब से इस हमने यह चैनल बनाया है तब से हम यही कर रहे हैं, सीप से मोती ढूंढ कर लाते हैं और आपको कराते हैं और एग्जाम में आप फायदा पाते हैं। बीपीएससी टीआरई फेज 1 में मेरे 55 प्रश्न बॉयज में और 70 प्लस 80 प्रश्न गर्ल्स के शिफ्ट में आए हैं और अब बिहार दरोगा 1275 में हमारा वही प्रश्न आएगा जो हम करा रहे हैं। बिहार दरोगा 1275 का गाइडेंस बैच, फ्री गाइडेंस बैच, जीरो पेमेंट पे चालू रहे। आपको अभी मोबाइल नंबर दिया जाएगा, व्हाट्सएप लिंक दिया जाएगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। लेकिन 69 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए मैं करा सकता हूं, मेंस के लिए मेरे पास बहुत कम आधार है। इसलिए आज हम 69 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हेतु समान विज्ञान का अति महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न को करने वाले हैं और ये प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू टपकने वाले हैं। ओके, तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा क्लास। प्यारा क्लास है, दुलारा क्लास है, वन लाइनर है, ओनली आईएएस बाय फिजिक्स वाला एंड बीपीएससी वाला के तरफ से। 69 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हेतु समान विज्ञान का अति महत्वपूर्ण वन लाइनर। ओके, तो वन लाइनर पेज नंबर 2 से 28 तक है, बहुत ज्यादा प्रश्न है। आइए स्टार्ट करते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ, श्री गणेशाय नमः। इससे भगवान हे महद गणेश जी, आपका समय चल रहा है, गणपति बप्पा मोरिया। यहाँ से बच्चों को 5 प्रश्न जरूर छपने दीजिएगा, ठीक है ना। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। ओके, ठीक है ना। दिल की धड़कन से संबंधित है, पेसमेकर से, और आपको पता है कि पेसमेकर ऐसे नोड से काम करता है। ओके, ये सभी थोड़ा बहुत बताते जाएंगे। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। सूर्य की प्रकाश, सूर्य हो गया, तारा हो गया, इस सब का प्रकाश भी किस पर निर्भर करता है? तो ये सब का प्रकाश भी निर्भर करता है हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर। एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण होता है? पृष्ठ तनाव। क्या कारण होता है? पृष्ठ तनाव होता है। एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण पृष्ठ तनाव होता है। मतलब वर्षा की बूंदे गोल क्यों होती है? वर्षा की बूंदे गोल होती है, क्यों गोल होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। मच्छर जो है पानी पर पनपता है, क्यों पनपता है? पृष्ठ तनाव के कारण। किरासन तेल डालने से मच्छर पानी पर नहीं पनप पाता है, क्यों? क्योंकि पानी पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ओके, जल में घुलनशील विटामिन, तो बिहार में तो एक गाली भी है, बीसी। जल में घुलनशील विटामिन नहीं है, बीसी। ओके, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? आपको पता है, सीवी रमन ने। रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में से क्या मिला था? रमन प्रभाव की खोज के लिए उन्हें 1930 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। किसने न्यूटन के पूर्व यही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ये प्रसिद्ध कथन दिया था भारतीय दर्शन शास्त्री परमगुप्त ने। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग, धान का सबसे पहले खैरा रोग किसका? धान का जस्ता के कमी से, जिंक की कमी से धान का खैरा रोग होता है। कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? तो ये फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? तो ये क्या है? CO2। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी रूम में हमें अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। अंगीठी जला के सोने पर क्या होता है? अंगीठी जला के अगर आप सोइएगा तो क्या हो सकता है कि CO2 निकले उससे, और उस CO2 से आप क्या हो सकते हैं? आपका दम घुट सकता है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ घुलकर उसे कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन बना देता है, जिसके बाद हम लोग क्या कर पाते हैं? जिसके बाद हम लोग उसके बाद हम लोग क्या कर पाते हैं? तो नहीं कर पाते हैं क्या चीज? तो शोषण नहीं कर पाते, O2 से हीमोग्लोबिन की अभिक्रिया नहीं हो पाती। ओके साथियों, अगला प्रश्न है, झरने पर
अगला प्रश्न है, झरने पर जब जल की ऊंचाई से गिरता है तो क्या होता है? जल का दाब ताप बढ़ जाता है। ऊंचाई से गिरने से घर्षण की वजह से क्या होता है? जल का ताप बढ़ जाता है। चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नीली की सतह से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर हम लोग बात भी नहीं कर सकते अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर हमारा अभी मिशन कौन गया है? चंद्रयान 3 गया है। और जहां लैंड किया उसका नाम क्या रखा गया है? शिव शक्ति रखा गया है। इससे पहले क्या था? तो इससे पहले जवाहर पॉइंट और इंदिरा पॉइंट था, चंद्रयान 1 और 2 का। इसका लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। और रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। ओके, और ये किससे गया था? एम के मार्क 3 रॉकेट से गया था। ओके, कौन सा जीव अपनी त्वचा से शोषण करता है? केचुआ अपनी त्वचा से शोषण करता है। और केचुआ में कितने को हृदय होते हैं? 8 हृदय होते हैं। ओके, शरीर के भीतर रक्त परिवहन में कितना समय लगता है? लगभग 23 सेकंड में पूरा रक्त, यानी कि लगभग जो 5.5 लीटर रक्त होता है, कितना? तो 5.5 लीटर जो रक्त होता है पूरा परिवहन हो जाता है। डेसिबल क्या है? ध्वनि स्तर की माप है। आपको जो 60 से 70 डेसिबल को ही सुनना चाहिए। 80 से प्लस आपका जाने पर क्या हो सकता है? आपको हेयर डैमेज हो सकता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है? कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक है आयरन। मानव शरीर में प्रसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में डैश में प्रवेश करती है? तो पहले बाएं सिरा में। कहां प्रवेश करती है? बाएं सिरा में प्रवेश करती है। आजकल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, USA है। दूसरे नंबर पर कौन है? चीन है। ओके साथियों, अगला प्रश्न है, वातावरण की परिस्थितियों से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाली पक्षी क्या कहलाती है? इसे हम लोग कहते हैं प्रवासी पक्षी। क्या कहते हैं? प्रवासी पक्षी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कैसा पक्षी है? प्रवासी पक्षी है। ओके, साइबेरिया से आने वाली पक्षी कैसी पक्षी है? प्रवासी पक्षी है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? वर्षा का जल होता है। और वर्षा के जल से भी ज्यादा क्या होता है? ग्लेशियर का जल। को ध्रुवों पर जमे ग्लेशियर का जल भी शुद्ध जल होता है। ओके, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख में। और मुख में कौन सा एंजाइम होता है? टाई लीन एंजाइम होता है। और यहीं से किसका? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है। ओके, सोते समय रक्तदाब क्या होता है? घटता है। रक्तदाब को किससे मापते हैं? स्फेग्मोमेनोमीटर से। मानव शरीर का रक्तदाब का पीएच मान कितना है? 7.4 है, यानी कि ये क्या है? क्षारीय है। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? क्षार होता है। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है आयरन और ऑक्साइड। क्या बना लेता है? आयरन ऑक्साइड बना लेता है। FeO2 बना लेता है। ठीक है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतरस्त्रावित हार्मोन कौन है? ये TSH हार्मोन है। और अगर यह उत्तेजित नहीं हो रहा है, किसकी कमी से नहीं होता है? आयोडीन की कमी से। और इसी की तब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से क्या होता है? गेगा रोग वाइटर हो जाता है। ओके, पाचन की क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। और एक प्रोटीन के पाचन टूटने से कितना? 20 एमिनो अम्ल बनता है। ओके, अगला है, मुख से निकली लार पाचन करती है मंड स्टार्च का। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? फील्हा को कहते हैं, क्योंकि आरबीसी कहाँ जाकर मरता है? फील्हा में जाकर मरता है। अगला प्रश्न है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा के द्वारा। ओके, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। ठीक है ना साथियों। विटामिन ई विशेषता किसमें? लिंग ग्रंथियों का। और कहते हैं विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है? नपुंसकता हो जाता है। ठीक है। उसके बाद विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है और रक्तता हो जाती है। लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? केसिन प्रोटीन। और लैक्टोज भी कहाँ पाया जाता है? इसी दूध में पाया जाता है। ओके, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांडसन के द्वारा। किसके द्वारा? बीजांडसन के द्वारा। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटॉक्सिन, जो कि क्या है? बैन है। क्योंकि इसी ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन की वजह से क्या होता है? गाय और शुगर में जहर बन जाता है, जिसको जब मरने पर उसको गिद्ध खाता है तो गिद्ध का क्या होता है? विलुप्त हो जाता है। ओके, तो ऑक्सीटॉक्सिन जो है महिलाओं में भी या किसी भी मादा जनन तंत्र में दूध उतारने के लिए क्या है? एक दवाई है, एक हार्मोन है। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिका आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? 120 दिन। आरबीसी का कब्रगाह किसको कहते हैं? पीला। आरबीसी कहाँ बनता है? तो मेरू रज्जु में।
बनता है, और मरता कहाँ है, तो मरता है पील्हा में, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पेलिन कहते हैं। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है, कैडमियम के कारण होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग क्या है, तो थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग है घेघा रोग। ओके, थायरॉक्सिन हार्मोन, और इसी में ये हार्मोन को कौन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, थायोडीन, ऊपर बता दिया है पूरा। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान से हुई थी, जल में हुई थी। श्वेत रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है, संक्रमण को रोकना, ये हमारे शरीर का क्या है, प्रहरी है। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है, 5 कैलोरी। स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है, 5 कैलोरी होती है। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है, 65%। कितनी होती है, 65% होती है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है, 65%। और सर्वाधिक मानव शरीर में क्या होता है, तो जल होता है, जल। चूने में पानी मिलाने पर, चूने का पानी में जैसे ही पानी मिलाएंगे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस बाहर निकलेगा। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाता है, तो लेसोन के कारण। लासोन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप हरी मेहंदी लगाते हैं, पत्ता हरा होता है, लेकिन जब हम उसको पीसकर हाथों में लगाते हैं तो क्या हो जाता है, लासोन हो जाता है। लासोन की वजह से हमारा हाथ लाल हो जाता है। और कहते हैं जिसकी मेहंदी जितनी गाढ़ी उसका प्यार उतना तगड़ा। क्या, जब सूर्य तथा जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है, तो चंद्र ग्रहण। कौन सा ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता, क्योंकि वह ध्रुव के घूर्णे घूर्णन अक्ष से सीधे सीधे में है। ध्रुव तारा, क्योंकि ध्रुव तारा जैसे ही पृथ्वी है ना, तो यही एकदम पृथ्वी के ऊपर पर एकदम उत्तरी ध्रुव पर है, और इस वजह से क्या होता है, ध्रुव तारा की स्थिति नहीं बदलती है। भारत में तिल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है तिल का सर्वाधिक उत्पादन। ओके, जब पृथ्वी सूर्य से और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा, जैसे पृथ्वी देखिए, यहाँ है पृथ्वी, इधर है सूर्य और इधर है चंद्रमा। ओके, पृथ्वी ये बड़ा हो गया, पृथ्वी थोड़ा और बड़ा, तो अगर ये है क्या चीज, सन, ये है अर्थ, और ये है मून, तो जैसे ही आ जाएगा तो कौन सा ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा। कौन सा ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण। क्योंकि क्या नहीं दिखेगा तब, पृथ्वी, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा पर सूर्य का लाइट नहीं जाएगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो चंद्रमा नहीं दिखेगा। ओके, ध्रुव तारा गतिमान अवसरित क्यों नहीं, क्योंकि वह पृथ्वी के एक ही अक्ष पर स्थित है। राइबोफ्लोविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, विटामिन B2 को क्या कहते हैं, राइबोफ्लोविन कहते हैं। ओके साथियों, अगला है, कोशिकाओं कार्पल्स के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं, सीरम। क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। ठीक है, विभवांतर कैसी राशि है, सदिश अथवा अदिश, तो विभवांतर जो है अदिश राशि है। दो विभवों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर में जिस राशि में क्या होती है, दिशा तो होती है, दिशा होती है और परिमाण होती है, दोनों होती है, वो सदिश होता है, जिसमें परिमाण सिर्फ होता है और दिशा नहीं होता, वो क्या होता है, अदिश होता है। सदिश जो है वो क्या करता है, वेक्टर के जोड़ घटाव गुना या क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर का ऑक्सीक्लोराइड है, कैल्शियम। विरंजक चूर्ण का क्या होता है, CaOCl2। ये विरंजक चूर्ण का क्या फॉर्मूला है, तो कैल्शियम है, इसमें Ca क्या है, कैल्शियम है। कार्नेटाइट किसका अयस्क है, कार्नेटाइट यूरेनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है, यूरेनियम का। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, विटामिन C उत्सर्जित होता है। मानव मूत्र में क्या उत्सर्जित होता है, विटामिन C। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है पढ़ा रहा। इसलिए वीडियो को भैया लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। ओके, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन है, माइक्रोप्लाज्मा है। और सबसे बड़ी जीवित कोशिका क्या है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। अंडा। ओके, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो ओवम। और सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो स्पर्म। ओके, पैतृकता सिद्ध करने में क्या होता है, डीएनए। डीएनए फिंगरप्रिंट कहाँ है, हैदराबाद में। और बिहार में कहाँ खोला जा रहा है, तो बिहार में खोला जा रहा है भागलपुर में। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है XY और XX। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। रुधिर कैंसर में क्या होता है, लुकीमिया। श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि क्या कहलाता है, रुधिर कैंसर। शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है, तंत्रिका तंत्र है। और शरीर की सबसे बड़ी बता दिए अंडाणु, सबसे छोटी बता दिए शुक्राणु। और सबसे लंबी कौन है, तंत्रिका तंत्र है। ओके, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, तो लोहे की कमी से होता है एनीमिया। क्या होता है, एनीमिया होता है। ओके, आइए नेक्स्ट चैप्टर। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट। किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जिनका संश्लेषण किया जाता है, हरगोविंद खुराना द्वारा। विश्व में तिल उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। विश्व में तिल उत्पादन भारत का दूसरा स्थान है। एक लड़का पिता से क्रोमोजोम पाता है 20
2 + y हो गया 23 पिता से, और लड़की रहती तो क्या होता है 22 + x। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरिब्रम के द्वारा। सेरिब्रम क्या है? आगे के भाग को सेरिब्रम, उसके बाद क्या है? सेरिबेलम। पहले यहाँ सेरिबेलम, फिर सेरिबेलम, और फिर मेडुला ऑब्लांगेटा। ओके साथियों। मुक्त मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। ओके साथियों। यूरिया में अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। श्वसन क्रिया का निर्माण होता है ऊर्जा से। रक्त दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्फेग्नोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओके। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तो कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? विक्र काम नहीं कर रहा होता। कालाजार ज्वर का संचरण होता है सिक्ता मट्ठी के द्वारा। ओके। मानव मस्तिष्क का रंग कैसा लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो फेरस रहता है। पैक्स व्यक्ति की हृदय की धड़कन दर क्या होती है? तो 70 से 80 बार, यानी कि लगभग 72 बार औसतन प्रति मिनट। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? ईसीजी हृदय की गतिविधियों को दर्शाता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहते हैं। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा? हिपेरिन रक्त में क्या है? प्रतिस्कंदक पदार्थ है। कर्णिका कार्पल्स के बिना रक्त का तरल अंश को क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? लूकीमिया। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? लूकीमिया। क्या नाम है? लूकीमिया। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? पीला में। पुरानी और रात रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? पीला में नष्ट हो जाती है। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? 100 से लेकर 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल 100 से 120 दिनों का होता है। संक्रमक रोग SARS, सार्स का पूरा नाम क्या है? सर्वे एक्चुअल रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। और यही सार्स वायरस के तहत कौन सा वायरस आता था? कोरोना वायरस। सर्वर सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स का सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स। हेमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान मानव। जीवन रक्षक हार्मोन को कहते हैं एंड्रेनिल को क्या कहते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। पत्तियों का रंग पीला होता है केरोटीन के निर्माण कारण। किसके निर्माण कारण? केरोटीन के निर्माण कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। लाल में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? टाइलिन। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना किसके द्वारा होती है? अमीनो अम्ल के द्वारा होती है। ओके साथियों। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाता है अमीनो अम्ल में। कितने अमीनो अम्ल में बदलता है? तो 20 में। आपको बता दिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में, वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे कम किस प्रकाश में होगा? हरा प्रकाश में होगा। ओके। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है ऊपर जल से। इसके द्वारा जल से। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। क्या उत्सर्जित होता है? विटामिन सी। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन है? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका तंत्र। सबसे बड़ी कौन है? अंडाणु। सबसे छोटी कौन है? शुक्राणु। सब कुछ बताते रहते हैं। भैया आपको ऑफिसर बनना है तो हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। आपको शिक्षक बनना है तो भी हमारे साथ जुड़ना होगा। आपको दरोगा बनना है तो भी हमारे साथ जुड़ना होगा। और इंटर +2 लेवल का वैकेंसी बिहार SSC में भी आपको क्रैक करना है पीटी, तो हमारे साथ जुड़ना होगा। हम जो कराते वो सीप में मोती ढूंढने के बराबर कंटेंट कराते। ये सब ऐसे प्रश्न जो है हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर वाला प्रश्न है ये। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। ओके। मानव त्वचा का रंग, मानव त्वचा का रंग बनता है मेलामीन के कारण। जिसमें मेलामीन ज्यादा उजाद भक भक करिया। ज्यादा मेलामीन क्या होता है? ज्यादा काला। कम मेलामीन कम काला। ओके भैया। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवेग एड्रेनल ग्रंथि क्या करता है? रक्त दाब का करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। रक्त के थक्के जमने में मदद करता है थ्रोम्बरिन। और इसमें साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं किसमें? थ्रोम्बरिन में क्या रहता है? कैल्शियम रहता है। ओके। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन को ले जाना। ये ऑक्सीजन को टोकरी को लेकर शरीर की कोशिकाओं के विभिन्न अंगों तक जाता है। जस्ट लाइक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तक जाता है। बच्चों का लिंग निर्धारण कौन करता है? पिता का गुणसूत्र। ओके। लेकिन पुराने जमाने में जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, बेटी पैदा होने पर अपनी पत्नी को डुडुबा के 2-4 मुक्का दे देते थे। कहते हाँ खाली बेटी ये पैदा करे। देख रहे हैं अभी महिला आरक्षण भी ला रहा है। बिहार में तो पहले से आरक्षण है 35% बीपीएससी में, दरोगा में, और 50% शिक्षक भर्ती में। मतलब साफ है कि अब आप अगला दशक जो है वो समानता से पुरुष और समानता की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है?
पुरुष असमानता की ओर जा रहा है धीरे धीरे। अब क्या होगा, महिलाएं जैसे इसी किशोर जैसी महिलाएं जो है वो पुरुष को रिप्लेस करते जाएगी धीरे धीरे। इसी जी किसकी गतिविधि को दर्शाता है, हृदय की गतिविधि को। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति कौन करता है, एस्कीमिया करता है। कौन करता है, एस्कीमिया, रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति। रक्त में प्रति स्कंदक पदार्थ कौन सा, हेपेरिन। हेपेरिन जो है रक्त को जमने नहीं देता है, क्या करता है, जमने नहीं देता। ओके। रक्त रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है, लोहा। कौन सी है, लोहा है। कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण है, सेब में उपस्थित आयोडीन। कटा हुआ सेब भूरा हो जाता है क्योंकि सेब में उपस्थित आयोडीन की वजह से। लेकिन वैसे विलुप्त जंतु प्रजाति कौन है, टोडो पक्षी। टोडो पक्षी लगभग क्या हो रहा है, विलुप्त। कायिक जनन कहाँ होता है, आलू में। आलू इस तरह से होगा तो उसके ऊपर ऐसे छोटा छोटा आंख बना होगा। इसी से क्या होता है, नया नया आलू का पौधा निकलता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इंग्लिश वाले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नर और मादा युग्मक युग्मक का समायोजन कौन करता है, निषेचन। ओके, निषेचन मतलब क्या, इधर एक्स एक्स है, इधर एक्स वाई है। ये कौन है, ये नर है, अरे भैया ये मादा जी है, और ये नर है। तो यहाँ से जब दोनों आया, यहाँ से एक एक्स आया, वाई आया, तो मेरे जैसा एक नालायक बच्चा बना क्या, एक्स वाई। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। ओके। एक लिंगी पुष्प क्या है, मक्का है। आपको पता है कि सरसों भी कैसा है, एक लिंगी है। इसलिए बार बार प्रश्न आता है, सरसों हो गया, मक्का हो गया, पपीता हो गया। पपीता आप कभी कभी देखे होंगे कि आपके घर में पपीता एकदम 2 मंजिल इतना बड़ा हो गया, 5 फीट 10 फीट का हो गया, लेकिन उसमें एक भी पपीता का फल नहीं आया। तब मम्मी बोली कि दिस इज ए मेल पपीता, इसको काट हटाओ। जीवन में सिर्फ मनुष्य जाति में ही क्या है, मेल का वैल्यू है, बाकी हर जाति में फीमेल का ही वैल्यू है। बाकी हर जाति में मेल क्या है, ऐसे बस सपोर्टिव एक्टर के रूप में रह जाता है। देखते हैं बकरा उकरा में, मुर्गा उर्गा में मेल को काट के खा जाते हैं, मुर्गी को पालते हैं। तो सिर्फ मानव जाति में ही क्या है, मानव जाति में ही पुरुष वर्चस्व है, बाकी हर जाति में महिला का वर्चस्व है। चाहे वो पपीता हो, सरसों हो, मक्का हो, केला हो, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, एवरीथिंग। श्वसन की क्रिया में निर्माण होती है ऊर्जा के। श्वसन में संकरा का ऑक्सीजन ऑक्सीकरण होता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, अम्लीय माध्यम से। किस माध्यम से होता है, अम्लीय माध्यम से होता है। और कौन सा अम्ल निकलता है, HCl। कहते हैं ये अम्ल जो है पेट में निकलता तो ठीक है, नहीं तो कोई मलचला आशिक अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर डाल दे तो पूरा फेस जल जाएगा, बहुत तगड़ा होता है। पीएच मान कितना होता है इसका, पीएच वैल्यू 1 होता है। पीएच वैल्यू का आविष्कार कौन किया था, सोरेनसन किया था। बताने लगेंगे तो दिन कम पड़ जाएगा और रातें ज्यादा हो जाएगी। अंडाणु निषेचन होता है फ्लोपियन ट्यूब में। इस तरह से महिलाओं का जो है ये जो फ्लोपियन ट्यूब है, यहीं पर क्या होता है, निषेचन होता है। 2 गो फ्लोपियन ट्यूब रहता है। ओके साथियों, फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या है, पुष्पक्रम। फूल गोभी का क्या कहते हैं, पुष्पक्रम। बंधा गोभी का क्या कहते हैं, पत्ता। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने लगभग 1664 ईस्वी में मृत कोशिका का खोज किया था कॉर्क में, और इन्होंने कहा था कोशिका इस तरह का है। ओके। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए। अब आपको पता है कि आपका बेटा आपका है कि नहीं, इसको किससे पता कर सकते हैं, डीएनए से। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। और कोशिका विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं, तो ल्यूवन हॉक। कौन कहलाते हैं, ल्यूबॉन हॉक। ओके। इंजाइम होते हैं, प्रोटीन होते हैं। डाइजेस्टेज इंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। डाइजेस्टेज इंजाइम कहां से निकलता है, लार ग्रंथि से। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है, 29। मतलब डी ब्लॉक की तत्वों की संख्या कितनी है, 29 है। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है वो कौन है, विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये किस में मिलता है, खट्टे फलों में मिलता है, जल में घुलनशील होता है। ओके। और सबसे बड़ी बात क्या है कि विटामिन सी को जो है आप क्या कर सकते हैं, तो उबाल कर यह नष्ट हो जाता है, उबालने पर नष्ट हो जाता है। और कोरोना काल में तो आपको इसका महत्व का अंदाजा लग ही गया होगा। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से रोतौंधी होता है। कार्बन के 2 मुख्य अप्रूप कौन है, हीरा और ग्रेफाइट है। फ्लोरीन भी क्या है, कार्बन का अप्रूप, फ्लूरीन, ऐसे फ्लोरीन है। सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी है, 26.5%। ओके।
सूर्य सूर्य में अन्य तत्वों की मात्रा कितना है 2.5%। सूर्य के केंद्र को क्या कहते हैं क्रोड कहते हैं, पृथ्वी के केंद्र को भी क्या कहते हैं क्रोड कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है फीमर, जांग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है जांग में। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाया जाता है कान में पाया जाता है। नाम कमेंट बॉक्स में लिखो। बनना है ऑफिसर तो बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और लिखो कमेंट में कान में पाई जाने वाले सबसे छोटी हड्डी। पृथ्वी का एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो चांद पर 1/6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 न्यूटन हो जाएगा। सोने का अपेक्षित घनत्व कितना है 19.30 है अपेक्षित घनत्व। ओके ठोस ठोस कोण की इकाई क्या है स्टेरेडियन है। स्त्रियों की नसबंदी का क्या कहा जाता है ट्यूबोट्स ट्यूबेकोटॉमी ट्यूबेकोटॉमी मतलब स्त्रियों का क्या कहा जाता है फलेपियन ट्यूब यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया। जब फलोपियन ट्यूब काट दिया तो अंडाणु बना और यहीं रह गया, बनबे नहीं किया। और जब बना नहीं तो महिलाएं क्या होगी गर्भवती नहीं होगी। ओके भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है बीजांशन के द्वारा। किसके द्वारा बीजांशन। पुरुष की नसबंदी को क्या कहते हैं वैक्सोटोमी। आप पुरुष का क्या कहा जाता है जो इस तरह से आपका पुरुष इस तरह से जो यहाँ वृषण से जो जाता है ना पाइप उसको काट दिया जाता है जिसमें शुक्राणु की संख्या होती है बस उससे क्या होता है। आर एच फैक्टर नाम किससे संबंधित है बंदर के संबंधित होता है। ओके आर एच फैक्टर का कौन किसने किया था तो रिसेस बंदर से निकाला था। और ये दो गो चेला था एक कार्ल लैंडस्टीनर और उसका चेला कौन था विनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करके सोया हुआ था। तभी उसके प्रयोगशाला की खिड़की पे एक बंदर आया बस उसका शिष्य विनर ने क्या किया एक सिरिंज खून निकाला। जब जांच किया तो उसके खून में क्या पाया गया आर एच फैक्टर पाया गया। ओके तो रिसस नामक बंदर की वजह से इसका नाम क्या होगा आर एच फैक्टर। कौन ठोस तरल एवं गैस तीनों रूप में बाहर निकल सकता है धातु। किसकी कोशिकाओं द्वारा रक्त में शर्करा शुगर के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है अग्नाशय द्वारा। पवन की गति को मापने वाला उपकरण कौन है एनीमोमीटर। पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या है एनीमोमीटर है। प्रकृति की सबसे सशक्त बल कौन है नाभिकीय बल है। और पता है सबसे दुर्बल बल कौन है तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है सबसे दुर्बल बल है। ओके तो दुर्बल पूछ दे तो आपको मजा आ रहा है कमेंट कीजिएगा नहीं तो हम छोड़ देंगे। हमको मतलब ज्यादा उदार नहीं चाहिए सब्सक्राइबर। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की कौन सी किस्म अच्छी होती है नाइट्रोफिल्स। कौन सी नाइट्रोफिल्स। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है मस्तिष्क कोशिका में। पुनर्योजन मतलब क्या होता है फिर से। और सबसे अधिक किस में होती है तो लीवर में होती है। इसलिए लीवर में का दो चाकू भी लग जाए तो एकदम रिलैक्स रहिए कहिए अपना सेल्फ रिजेनरेशन कर लेगा कोई टेंशन है नहीं। ओके गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है प्लेसेंटा द्वारा। वह रुधिर वाहिका कौन से जो जिगर को ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है यकृत धमनी होती है। कौन से अंग में ग्लाइकोजन और बालकोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है तो यकृत में। जब मानव हृदय में बाएं नीलिया का संकुचन होता है तो रक्त किस तरफ जाता है महाधमनी की तरफ जाता है। वह लवण जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है क्या कहलाएगा अम्लीय विलयन कहलाएगा। सोरेनसन ने इसकी खोज की थी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है पोमोलॉजी। जीवाणु की खोज किसने की थी जीवित जीवाणु की खोज ल्यूवन हॉक ने की थी। और ल्यूवन हॉक को ही क्या कहा जाता है साइटोलॉजी का फादर ऑफ साइटोलॉजी इज ल्यूवन हॉक। ओके जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु फूल नहीं उगते उसे क्या कहते हैं अनावृत बीजी। क्या कहते हैं अनावृत बीजी। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल की किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकल जाता है बाष्पोसर्जन द्वारा। दिस क्वेश्चन आर आस्किंग फॉर दरोगा मध्य निषेध। निम्न में से किस प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं पत्ती को। और पत्ती को क्या कहा जाता है तो पावर हाउस ऑफ द सेल प्लांट किसे कहा जाता है पत्ती को। और पत्ती के अंदर किसे कहा जाता है तो क्लोरोप्लास्ट को। पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंध्र जिसको हम लोग क्या कहते हैं एस्टोमाटा। एस्टोमाटा ओके पेपरे का आकार होता है स्वंकाकार। भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया द्वारा होता है उपापचयन की द्वारा। हार्मोन शब्द का नामकरण किसके ने किया था वेसिल्स और स्टारलिंग ने। पृथक्करण का नियम किसने दिया था मेंडल ने दिया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और टेवेनियन ने किया था। लेकिन जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का पिता कहा से कहा जाता है थियोफ्रेस्टर को कहा जाता है। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी ग्रीक भाषा से। ओके पाइकोलॉजी किसका अध्ययन है शैवालों का अध्ययन क्या है पाइकोलॉजी है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत किया जाता है। ओके
कहता है डेंड्रोटोलॉजी क्या है, झाड़ियों का अध्ययन है, पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, ओके। शैवालों का अध्ययन पाइकोलॉजी कहलाता है, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, ऊतकों का अध्ययन हेप्टोलॉजी कहलाता है। सब कुछ बताते रहते हैं। मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। स्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन है, तो बीज का अध्ययन क्या कहलाता है, स्पर्मोलॉजी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नया आया ना कुछ, स्पर्मोलॉजी। एगेस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन है, घासों का अध्ययन क्या है, एगेस्ट्रोलॉजी। घासों का अध्ययन क्या है, एगेस्ट्रोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बा, घासों का अध्ययन क्या है, एगेस्ट्रोलॉजी। पैडोलॉजी में भूमि का अध्ययन क्या है, पैडोलॉजी। गास्ट्रोलॉजी एगेस्ट्रोलॉजी घासों का। स्पर्मोलॉजी किसका, स्पर्मोलॉजी किसका, बीज का। घास बीज, घास बीज। और घास में कौन सा अम्ल होता है, बेंजोइक अम्ल होता है, ठीक ना। तो बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है पढ़ा रहा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। पौधे को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं। और वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है, कार्लस लिनियस को कहा जाता है। इसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। लीजिए आ ही गया, लिनियस विषाणु द्वारा, विषाणु वृद्धि करता है, जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है, और मृत कोशिका में जाता है तो मृत हो जाता है, ओके। द्विरचना होती है विषाणु की। साबूदाना किससे बनाया जाता है, साइकस के तने से बनाया जाता है साबूदाना। गांव घर में आप जानते होंगे कि माताएं बहनें जब एकादशी करती है, कोई तीज त्योहार करती है, तो उसमें क्या करती है, साइकस का बना ये साबूदाना खाती है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। ज्वारिक सेवन क्या है, तो ज्वारिक सेवन एक कृत्रिम हृदय है। और अब आपको पता है कि हम लोग शुगर के हृदय को भी बदल देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जीनोट्रॉफी कहते हैं, जीनोट्रॉफी। देखिए ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि धुआं निकल जाएगा कान से, बस लाइक सब्सक्राइब। कहता है पित्त स्त्रावित होता है यकृत द्वारा, किसके द्वारा, यकृत द्वारा स्त्रावित होता है पित्त। और जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में जमा होता है। यकृत लिवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। दही खट्टा होता है लैक्टिक अम्ल के कारण, शोषण में संकरा होता है ऑक्सीकरण के कारण। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, अम्लीय माध्यम से। किस माध्यम से होता है, अम्लीय माध्यम से होता है, ओके साथियों। दही खट्टा किसके कारण होता है, लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण क्या होता है, दही खट्टा होता है। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया, बास्टन एवं क्रिक ने। किसने किया, बास्टन एवं क्रिक ने किया। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा, डार्विन के द्वारा प्रकाशित किया गया। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़े में, तो विटामिन सी। और इस बीमारी को क्या कहते हैं, अस्कर्वी। क्या कहते हैं, अस्कर्वी बीमारी कहते हैं, ठीक ना। याद रखिएगा विटामिन सी की कमी से होता है। पेट में भोजन के पचने के लिए से किस खास एंजाइम, ओके, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण की प्रमुख भूमिका निभाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम, ओके। अदरक का आलू खाने योग्य भाग है तना, और इसी को क्या कहते हैं, प्रकंद भी कहीं कहीं मिल जाएगा, तो घबराइएगा मत। हुक का नियम किस सीमा पर परिभाषित करता है, पारदर्शिता की सीमा तक। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, D2O लिखते हैं। अंडाणु का निषेचन होता है फ्लोपियन ट्यूब में, पूरा बता दिए फिगर उगर बना के। मुख में मन डिस्चार्ज का संकरा में पाचन किसके द्वारा होता है, टाइलिन के द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन होता है लैंगिक जनन करने वाले कोशिकाओं से, ओके। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है एमिलेस। घेंगा किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में, तो विटामिन सी। यह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की, विलियम हार्वे। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया जाए, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। कहा कहते, साउथ अफ्रीका के क्या थे, साउथ अफ्रीका के कार्डियोलॉजिस्ट थे। हृदय का जो इलाज करता है उसे क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कौन है, CAU सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फॉल मणिपुर में है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय 1933 में। और दूसरा केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मुंगेर में खोला जा रहा है, बिहार में, ओके। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ उपस्थित होते हैं, छोटी आंत में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावित होता है, रिलैक्सिन हार्मोन। किसका, रिलैक्सिन। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, सेरिब्रम के द्वारा। किसके द्वारा होता है, सेरिब्रम के द्वारा। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, हाइपोथैलेमस में शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है, कूटपाट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कूटपाट के द्वारा। इनमें से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। कौन सा एंजाइम, टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। शर्करा का पाचन करता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वसन ग्रहण करता था, छोड़ता हुआ क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास कहलाता है, ओके। अतः ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है, ग्लूकोज का उपयोग करती है। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं तक पहुंच जाता है, विसरण के द्वारा। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति को क्या कहते हैं, विघटन कहते हैं। खाद्य पदार्थों को पौधे
पौधों में हस्तांतरण का मुख्य रूप से कौन सा है? सुक्रोज है। क्या है? सुक्रोज। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है 120/180, मतलब अधिकतम 120, न्यूनतम 80। ओके। मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे बाहरी झिल्ली क्या है? ड्यूरामीटर। क्या है? ड्यूरामीटर है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है छिनेंद्रिय पाली। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? सेरिब्रम। बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? सेरिब्रम है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है इंसुलिन के कारण। किसके कारण? इंसुलिन के कारण नियंत्रित रहता है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एंजाइम है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण आता है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? मृत जीवी के अंतर्गत आता है, मतलब ये स्पायरोफाइटिक है। गोबर छत्ता। और दूसरा किस श्रेणी में आता है? कवक की श्रेणी में आता है। ओके, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? मशरूम। वायुमंडल का मुख्य समानता CO2 पाया जाता है 0.03%। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सीओ काइटस। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। इनमें से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया। उच्च उच्च रक्तचाप को अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? यूरिया है। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? यूरिया है। शरीर की सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनामेल है। शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? एनामेल है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? पर होती है स्टेटस। कौन में होती है? यही कमेंट करने कहे थे ना, आ गया। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांग में मनुष्य 16 से 18 बार। हृदय धड़कता है 72 बार। खोपड़ी में हड्डी होती है 8। चेहरे में हड्डी होती है चेहरे। चेहरे में होता है 14। गाना भी है। 14वीं का चांद हो या तुम आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। ओके। मतलब मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80%। शरीर में रक्त परिवहन परिवहन में कितना समय लगता है? 10 सेकेंड। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 90 से 120 मिलीमीटर। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी कहलाता है। ओके। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त की मात्रा शरीर में भार का कितना प्रतिशत होता है? लगभग 7%। कितना प्रतिशत? 7। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? किडनी है। ओके। किडनी का क्रियात्मक एवं संरचना क्या है? नेफ्रॉन है। लाल रक्त कण का जीवन कितने दिनों का होता है? 20 से 120 दिन। श्वेत रक्त का जीवन क्या होता है? 2 से 4 दिन या 7 दिन मैक्सिमम। सर्वाग्राही कौन है? ए बी। सर्वादाता कौन है? ओ है। मतलब ए बी क्या करता है? सबसे खून ले सकता है, वो सबको दे सकता है। वो निगेटिव दे सकता है, ए बी पॉजिटिव ले सकता है। डीप ज्ञान हो गया। भोजन की पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? बड़ी आंत में। पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत से होता है? बड़ी आंत से। पित्त पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? यकृत द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? स्फेग्मोमीनोमीटर। क्या है? रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? स्फेग्मोमोनोमीटर। दो समतल दर्पण के बीच प्रतिबिंब बनाते हैं अनंत। दो समतल दर्पण के बीच कितना प्रतिबिंब बना? अनंत। जब कई जहाज नदी में समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? ऊपर उठ जाता है, क्योंकि समुद्र के जल का क्या होता है? घनत्व कम होता है। और इस वजह से क्या होता है? जैसे जहाजें समुद्र नदियों से समुद्र में जाएगी, क्या हो जाएगी? ऊपर उठ जाएगी। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? घर्षण बल के कारण। किसके कारण? क्या कारण है कि गेंद ऊंचे स्थानों पर अधिक उछलती है? क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। पहाड़ों पर जाइएगा ना, तो जो गेंद पृथ्वी पर 5 मीटर, तो पहाड़ों पर 8 मीटर, 10 मीटर। वाई? बिकॉज देयर इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए लो। मात्रा में मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन से भौतिक गुण परिवर्तित नहीं होता है? ध्वनत्व। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में परिवर्तित हो जाती है। ओके। किस रंग का सबसे अधिक होता है? नीले रंग का होता है। इसीलिए आकाश कैसा नील दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। आज ब्लू है, पानी 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 पानी। अरे दिन है, सानी सानी सानी। मैक नंबर संबंधित है हवाई जहाज की गति और ध्वनि की गति। ध्वनि की गति कितनी होती है? 343 मीटर प्रति सेकंड। इसी को क्या कहा जाता है? एक मैक कहा जाता है। एक मैक कहा जाता है। बातें ये कभी नहीं। जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है। बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है, क्योंकि उसकी आंखों की आइरिस सिक्योरिटी है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है? अवरक्त किरणों का। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? टंगस्टन का गलनांक क्या है? सबसे अधिक है। इसीलिए टंगस्टन का प्रयोग क्या है, किस में किया जाता था? पुराने जमाने में एडिसन के बल्ब में किया जाता था। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। सबसे भारी धातु कौन है? ऑस्मियम है। ओके।
जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा, काला, क्योंकि लाल रंग का गुलाब है, रोशनी हरा है। लाल कोई भी पदार्थ किस रंग का दिखाई देता है, ये किस पर निर्भर करता है, वो पदार्थ किस रंग को क्या कर रहे हैं, परावर्तित कर रहा है। अब लाल गुलाब को लाल प्रकाश परावर्तित करने के लिए मिलेगा नहीं, तो लाल प्रकाश कैसा दिखाई देगा, काला। काला कौन दिखाई देता है, जो सभी रंगों को अवशोषित कर देता है। उजला कौन दिखाई देता है, जो सभी रंगों को परावर्तित कर देता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ऑफिसर बनने के करीब हो तुम। और एक बात याद रखना कि जो क्वेश्चन आएगा वही बनाना, जिसमें 50-50 होगा उसको भी बनाना, लेकिन जो एकदम नहीं जानते होगा उसको छोड़ देना, क्योंकि इस बार 1/3 निगेटिव है, 4 ऑप्शन है। बीपीएससी ने पूरी तरह पैटर्न चेंज कर दिया। 68 बीपीएससी सबसे अच्छा है, उसका पीटी मेंस हो गया, जिसका हो गया भैया उसका बल्ले बल्ले। हम लोग 2-3 नंबर से रह गए 68 में, 7th बीपीएससी में। और आज क्या कर रहे हैं, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, कोई तेरे खातिर है पढ़ा रहा है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो भैया, क्या कर सकते हो। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है, वक्त बदलता है, फिर बदलेगा, एक दिन सारा जहां तुम्हारा होगा। बस दबा के पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। जीवन के इस मोड़ के पे जीतेगा वही जो थकेगा नहीं, जो थकेगा वो हारेगा, जो रुकेगा वो हारेगा, जो चलता रहेगा वो जीतेगा जीतेगा जीतेगा। दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है, लैक्टोमीटर के द्वारा। डायनेमो का कार्य क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, जे अल्बर्ट ने। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहते हैं उसे क्या कहते हैं, कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। ओके। लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे, इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यसद लेपन। क्या कहते हैं, यसद लेपन कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाए तो इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ओके साथियों, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण डिहाइड्रिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल इज डिहाइड्रिंग, और इसका सूत्र क्या होता है, H2SO4। और जब इसमें पानी की मात्रा कम कर देंगे, H2SO3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा सल्फ्यूरस अम्ल। विलय को विलयन से पृथक किया जाता है वाष्पीकरण के द्वारा। इनमें से कौन सी वायुमंडल में नहीं होती है, क्लोरीन। वायुमंडल में क्या नहीं होती है, क्लोरीन। पोटासियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। पोटासियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते समांतर क्रम में, और श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो एक अप्लायंस को ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, दूसरे को कम। लोहे में जंग लगना है एक रासायनिक अभिक्रिया है। ओके। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है संवहन का। एसआई में बल्ब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। वायु क्या है, वायु क्या है, मिश्रण है। वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, डायनेमो। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो मोटर। यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाती तो उसके भार में क्या होगा, उसके भार में कमी आ जाएगी, लेकिन द्रव्यमान क्या होगा, नहीं बदलेगा। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है पुतली के विशेष बनावट की वजह से। उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी है, चांदी। चांदी। गर्मी में मक्खन को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद किया जाता है, उष्मा का अच्छे परावर्तक की वजह से। एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा एवोगाद्रो का परिकल्पना का नियम है। बायोगैस मुख्य अवयव है मीथेन का। बायोगैस किसका मुख्य अवयव है, मीथेन का मुख्य अवयव है। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तब तो ताप व दाब दोनों ही क्या होता है, ताप और दाब दोनों ही घटने लगते। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ताप और दाब घटते जाएगा, खास करके क्षोभ मंडल के अंदर। समताप मंडल में ताप और दाब समान बना लाता है, और मध्य मंडल में तापमान बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ओके। तो बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है पढ़ा रहा है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो, और नहीं कर सकते तो पढ़ के ज्ञान लेकर परीक्षा पास कर जाओ। सूखी बर्फ किसको कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहते हैं। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड है। उसके बाद लुढ़कती हुई गेंद घर्षण बल के कारण। चूना का पत्थर संगमरमर के कारण। शहर में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का, जिसको ब्लीचिंग पाउडर में डाला जाता है। लोहे का जंग लगने ऑक्सीजन की वजह से। कुपोषण में प्रोटीन की कमी होती है, जिसमें क्वासिकोर और मरासमस नामक बीमारी हो जाती है। आंसू में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, सामान्य नमक घुला रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जेल। इंसुलिन की खोज किसने की थी, बेंटीन। इनमें से कौन सी मिश्र धातु है, स्टील है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, जिप्सम से बनता है, इसका सूत्र क्या है, CuSO4 विद हाफ H2O। ओके। उसके बाद चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन कारण किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है, लेसर किरणों का। राडार में किस प्रकार की तरंगे होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे होते हैं। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों के द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन।
तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होता है, अधिक सुनाई देता है। ओके, इनमें से कौन से ईंधन गैस नहीं है, तो हार्श गैस, लाफिंग गैस, H2S क्या है, गैस नहीं है, ये हाफिंग लाफिंग गैस है जो छोड़ देगा तो सब हंसते हंसते लौट पड़े। इनमें से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, तो जब ऑक्सीजन में जलता है तो सोडियम। सोडियम का सूत्र क्या, Na है। लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लुटा दो बाप की दौलत फुटानी उसको। तो आग पानी में लगाना क्या है, इजी है। सोडियम का एक दो टुकड़ा लेके पानी में मारिए, धमाके जैसी आग लगेगी, धमाके जैसी आग लगेगी। पैदम क्या है, एक माप है। पैदम क्या है, समुद्र की गहराई मापने का एक यंत्र है। पिच रीचर स्केल किसके नापने में प्रयोग किया जाता है, भूकंप की तीव्रता मापने में। डायनामाइट का आविष्कार निम्नलिखित में से किसको करता है, अल्फ्रेड नोबल। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है जलाकर। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होता है, घट जाएगा। गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, उष्मा के बुरे अवशोषक के कारण। ओके, सफेद कपड़े क्या करते हैं, उष्मा को पूरी तरह से परावर्तित कर देते हैं। इनमें से गलत कथन कौन सा है, पारा पानी पर तैरता है। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है, विटामिन सी अधिक होता है। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रासोनिक वेव का। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है, बॉक्साइट द्वारा। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। क्लोरी की मापन कौन करता है, उष्मा करता है। फिनेकोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, घनत्व को मापने के लिए। फिनिकोमीटर, फिनिकोमीटर से क्या नापते हैं, घनत्व नापते हैं। फिनिकोमीटर से क्या नापते हैं, घनत्व मापते हैं। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डियर ऑफिसर्स प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक, कॉपी एंड शॉर्ट नोट। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल पृष्ठ तनाव से क्या होता है, बहुत कम होता है। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी, न्यूटन ने। पवन की गति के मापने वाला उपकरण क्या है, एनीमोमीटर है। प्रकृति सबसे सशक्त बल क्या है, नाभिकीय बल है। हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है। नाइट्रोजन का पहला गति नियम संकल्पना देता है जड़त्व की। नाभिक के बिना एक परिक अस्थाना कोशिका है, लोहित कोशिका। ओके, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या से। किस तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ओके, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है, न्यूट्रिनो में। 106 तत्व की खोज किसने की थी, तो सर्वॉग ने, सी वॉग ने क्या क्या था, 100 तत्वों की खोज की थी। ओके, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, डाल्टन ने। परमाणु तत्व के तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है, डी ब्लॉक से। संक्रमण तत्व इसको कहते हैं सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन है, माइक्रोप्लाज्मा। जीवाणु मनुष्य कोशिका में सूत्र कणिकाओं की संख्या कितनी है, सूत्र 0 है। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए, ग्लूकोज लेना चाहिए। स्टार्च का संकरा में परिवर्तन होने किसके लिए अनिवार्य है, रंध्र द्वार के लिए। गाजर का रंग किसके कारण होता है, प्रोटीन के कारण। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषता नहीं होती है, कोशिका भित्ति की मौजूदगी। पृथ्वी से बाहर निकलने वाला वेग क्या है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि एक बर्तन को तैरती हुई बर्फ में पिघलती पानी पर तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर वहीं पर क्या रहे, किरासन तेल रहे तो क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके साथियों, ये जो थी आज की पार्ट 1 थी। किसका पार्ट 1 था, अब हम 12 पेज कर दिए। ओनली आईएएस और बीपीएससी वाला का 69 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हेतु समान विज्ञान गति महत्वपूर्ण वन लाइनर कर रहे थे हम सर्विस क्लासेस केजीजी पे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। ओके साथियों, हम लोग ये कर रहे थे और हम लोग मिलेंगे बिहार दरोगा 1275 के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास था। मिलेंगे अगले पार्ट में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और खूब प्यार दर्शाते रहिए सर्विस क्लासेस के जीजी के ऊपर। धन्यवाद।